हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। तो 26 जुलाई को यानी कि अराउंड 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस क्यों राइज कर रहे हैं इंडिया में जुलाई में। और तब गोल्ड का प्राइस था अराउंड 51,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स, जो कि 1900 यूएस डॉलर था। और आपका सिल्वर था अराउंड 61,000 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी कि अराउंड 22 से लेकर $23 पर आउंस। ये वीडियो काफ़ी अच्छी चली, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया। अब मैं बात करूंगा अगस्त की, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत क्रेजी चीज़ चल रही है। वॉलेटिलिटी इज़ सुपर क्रेजी। इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके ये वीडियो के नीचे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक अपलोड का फीचर है। आप जैसे अपलोड को क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा कि अगर आप मेरे जो काम करता हूँ मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मुझे 40 रुपीज़ दे सकते हो। एंड यहाँ आप अपलोड को क्लिक करोगे। जैसे आप उसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप भीम UPI से पे कर सकते हैं। एंड एक क्लैप का एनिमेशन चलेगा जिसमें से मुझे थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ आप अपने डेस्कटॉप साइट पे जाकर इसे चेक कर सकते हैं। मेरी लेटेस्ट वीडियो जो ये वाली हम डालेंगे ये, या फिर ये जुलाई 2020 की जो वीडियो होगी, आप उस पर जाके अपलोड को क्लिक कर सकते हैं। आइए चलो हम बात करते हैं अगस्त की प्राइसिंग की। तो यहाँ आप देख रहे हो इब्जा ने ये पब्लिश करा है, आज है 5 अगस्त। और यहाँ आप देख सकते हैं 999 का जो गोल्ड प्राइस है वो है 55,448। इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। ये पर 10 ग्राम है और इसमें मेकिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम इस पे 3% GST लगाते हैं तो 55,448 प्लस 0.03% जो आप इसका लगाओगे तो आपका टोटल हो जाएगा अराउंड 57,000। अभी भी इसमें मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की। 999 का अगर आप सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो इनके हिसाब से प्राइस है 71,200 रुपीज़ पर किलोग्राम। इस पे 3% का GST लगाते हैं तो आपको 73,000 रुपीज़ पड़ जाएगा कम से कम। और इसमें अगर आप मेकिंग चार्जेस लगाएंगे तो ये और ऊपर जाएगा। तो ये थी थोड़ी शॉकिंग न्यूज़। अब हम देखते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर लाइव मिंट का आर्टिकल एज यूजुअल, लाइव मिंट का आर्टिकल आपको बताता है कि गोल्ड ने कितना क्रॉस किया और सिल्वर ने कितना क्रॉस किया है एक छोटे से टाइम में। यहाँ पर MCX का गोल्ड फ्यूचर्स की बात करिए, यहाँ पर 55,390 रुपीज़ पर 10 ग्राम लिखा है और सिल्वर का भी सिमिलरली 72,654 रुपीज़ पर किलोग्राम लिखा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में ये क्यों हुआ? ये एक्चुअली 2000 का जो मार्क ब्रेक हुआ है US डॉलर में, गोल्ड 2000 मार्क जो है काफ़ी बड़ा माना जाता है। बाद में हम कवर करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स किसी और वीडियो में। बट ये 2000 का मार्क एक तरीके से एक हिस्टोरिकल मार्क है। मोस्टली ये वीकर डॉलर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा डॉलर भी वीक हुआ है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो थी वो है हमारे स्टिमुलस की। स्टिमुलस पैकेजेस, रिलीफ बिल्स, ये सारे सुनने में आते हैं। इसका मतलब है और मनी प्रिंटिंग होगा। मनी प्रिंटिंग होगा तो आपको पता ही है डिवैल्यूएशन, डिबेसमेंट जो है वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। एंड फ्यूचर में उसे रिकवर करने के लिए इन्फ्लेशन भी पक्का साथ में आएगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अभी 2020 में सिंस इतना कुछ चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जिसकी वजह से सारा ज़्यादा हो रहा है वो है हमारा कोरोना वायरस। और उसके वजह से लोग स्विच कर रहे हैं एक सेफ हेवन पे, यानी कि हमारा गोल्ड। तो यहाँ पर इसलिए ये सब राइजिंग आपको दिख रही है। ऐसा बोला जाता है कि इस साल गोल्ड का जो प्राइस है वो अराउंड 33% राइज किया है एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग। दैट इज अ लॉट। और सो उससे क्या हुआ है, आपका ETFs जो हैं वो भी ETFs में बहुत चेंज आया। लोगों ने ETFs भी काफ़ी खरीदे हैं इस साल, और एक्चुअली पिछले साल से ही चल रहा है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड स्टिमुलस फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, जो हमारे सेंट्रल बैंक्स अंदर पैसा प्रिंट कर रहे हैं, वो एक रीज़न है जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें लिखा है कि नॉन यील्डिंग गोल्ड कहा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, जो नॉन यील्डिंग गोल्ड है अपेरेंटली उसको बेनिफिट मिला है, यानी कि जो गोल्ड कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है उसको बेनिफिट हुआ जा रहा है। उससे क्या है, गोल्ड को सपोर्ट मिला। और जो 5 ईयर US ट्रेजरी यील्ड है, यानी कि आई थिंक जो आपके लेट्स से डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी आपका रिकॉर्ड लो हुआ है। ऑब्वियसली होगा ही, रिटर्न्स कम होंगे क्योंकि अभी यहाँ पर अंधाधुंध पैसे प्रिंट हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो भी 5 मंथ लो पे गिर गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे लगाना थोड़ा ज़्यादा सेफ है एट द टाइम ऑफ लेट्स से रिसेशन और द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। स्केरी है क्योंकि प्राइस नीचे भी जा सकता है, बट इस टाइम पे जो रैली दिख रही है उस हिसाब से गोल्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और सिल्वर ने भी करा है। अभी हम बताएंगे आगे ये चीज़ मिस कौन कर रहा है। यहाँ लिखा है कि गोल्ड जो है वो बेनिफिट करता है इस वाइड स्प्रेड स्टिमुलस मेजर्स से, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट कर रहा है।
और गोल्ड को एक हेज माना जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट, यानी कि आगे जो फ्यूचर में महंगाई होने वाली है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आई थिंक IMF के अकॉर्डिंग आपको फोकास दिख रहा है, तो ये 2020 के लिए अराउंड 3.34% रखा है, यानी कि महंगाई तो देखो कम हुई है लेकिन वो टेम्परेरीली है, क्योंकि 2021 के लिए इन्होंने 3.62 रखा है, यानी कि थोड़ा परसेंटेज राइज किया है। एंड सिमिलरली अगर हम मान लो नेक्स्ट 5 ईयर्स या डेकेड की बात करते हैं तो कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर हमें दिख सकता है, जहां महंगाई जरूर होगी और तब आपके गोल्ड के प्राइस और ऊपर जाएंगे और आई थिंक वही आपको एक सपोर्ट देंगे। तो ये तो इन्फ्लेशन की बात होगी। अगर हम करेंसी डिबेसमेंट की बात करें, यानी कि जो करेंसी है उसकी जो परचेज पावर है या जो होल्ड करता है वो कम हो जाएगा, उसे आपको करेंसी डिबेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पर सिंपली एक पॉजिटिव नोट दिया हुआ है कि इतने सारे फैक्टर्स की वजह से ऑब्वियसली गोल्ड की प्राइसिंग तो क्रेजीली ऊपर जा ही रही है, काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं। गोल्ड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय सेफ हेवन बाइंग अमिड इंक्रीजिंग चैलेंजेस टू ग्लोबल इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ राइजिंग वायरस केसेस, ये तो चल ही रहा है। और इसी के साथ US एंड चाइना की जो एवरलास्टिंग टेंशंस हैं, जो US चाइना की मैं बार बार मेंशन करता हूँ, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए भी मेंशन करता हूँ मैं। कोरोना वायरस के जो केस हैं वो भी बढ़ी जा रहे हैं। इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगती रहती हैं। काफ़ी कंट्रीज में मैंने सुना स्कूल शुरू हुए थे, फिर वहाँ पे जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया उससे थोड़ा और स्केरी हो गया, बिकॉज कोरोना वायरस की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गई थी। ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई, फिर उनको फिर से स्कूल बंद करना पड़ा, तो इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट करता है। इवन दो हमें दिख रहा है अनलॉक, हम सुनते हैं अनलॉक हो चुका है, लेकिन वो जिस स्केल पे हुआ है इट कैनॉट बी द सेम लाइक व्हाट इट वाज इन 2020 या फिर 2019 में जैसा था, वो वैसे वहाँ पे इतनी जल्दी तो रिवर्ट कर नहीं सकता। इवन दो वी वांट कि सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, बट या इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। एंड उसी हिसाब से आप अपना देख सकते हो अनसर्टेनिटी ये जो हो रही है उसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स में भी क्या होता है। US में क्या है, लॉ मेकर्स ने डिक्लेयर करा है कि वो एक कोरोना वायरस रिलीफ बिल पे काम कर रहे हैं। तो ये रिलीफ बिल आप सुनते हो या फिर आप स्टिमुलस के बारे में सुनते हो कि एक्स्ट्रा पैसा ये बना रहे हैं जिससे चीज़ें जो ख़राब चल रही हैं उसको रिपेयर कर सकें, लेकिन जब वो थिन एयर में से प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब है कभी ना कभी तो उसको वापस भरना है, और वो जो होता है एक बबल के फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है। और ये कहा जा रहा है कि ये इस हफ्ते के एंड तक होगा। आई एम श्योर कि अभी तक तो शायद कुछ हुआ नहीं है, कल है फ्राइडे लास्ट डे, सो देखने वाला होगा कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे फिर डॉलर इंडेक्स की बात करी है कि 0.3% नीचे गिरा है एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। उसके वजह से ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है लेस एक्सपेंसिव हो गया है फॉर होल्डर्स ऑफ अदर करेंसी, जिनके पास दूसरी करेंसी होगी जिससे वो खरीदते हैं उनको सस्ता पड़ेगा। अपेरेंटली हमारे यहाँ पे फिर भी गोल्ड इतना महंगा है। और SBDR जो गोल्ड ट्रस्ट आई थिंक ETF ये होल्ड करते हैं, उनकी होल्डिंग भी 0.8% बढ़ी है और अराउंड 1257 टन्स पर आ चुकी है। तो हमने गोल्ड की बात की कि गोल्ड आपका अराउंड 57,000 रुपीज़ है विद टैक्स एंड सिल्वर 73। ऑल टाइम हाई सिल्वर का क्या है, और आप देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है कि सिल्वर ने कैसे कितना क्रेजीली ऊपर गया या फिर ऑल टाइम हाई के कितना आसपास है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है जो हमें बताता है कि सिल्वर जो है आपका 75,000 रुपीज़ पर किलोग्राम पर पहले जा चुका है। वो कब गया था, अप्रैल 2011। मैं आपको बताना चाहता हूँ अप्रैल या 2011 में अगर हम बात करें तो सिल्वर अराउंड 45 से $50 पर आउंस तक गया था। बट उस समय के हिसाब से, उस करेंसी के हिसाब से और लेट्स से उसकी ड्यूटी के हिसाब से हमें वो $50 के करीब पड़ता था, 75,000 रुपीज़ इंडिया में। अब आज की भी बात करते हैं, मैं आपको आज का दिखाता हूँ। तो ये सिल्वर का चार्ट है, आप सिल्वर के चार्ट में ये देख सकते हैं अभी आपका सिल्वर ट्रेड हो रहा है अराउंड 26 से $27 पर, और सिल्वर का प्राइस मैंने आपको कितना बताया था, अराउंड 71,000। तो ये आप देख सकते हैं कि करेंसीज कैसे हैमर होती हैं, कैसे करेंसी की इतनी इश्यूज आती हैं, डिबेसमेंट होता है, और यहाँ पर आपको आधे प्राइस में 71,000 मिल रहा है। इमेजिन करो अगर ये 2650 हो जाए तो फिर आपका 70,000 कुड गो टू 1.4 lakhs पर किलो, बट दैट इज जस्ट लेट्स से समथिंग आई एम सेइंग। ऐसा नहीं है कि रातों रात 26 से 50 हो जाए, बट यू नेवर नो, अनप्रेडिक्टेबल है, वॉलेटिलिटी कुछ भी कर देती है। और जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ होगी, क्योंकि मैंने इस पे कुछ लिख कर नहीं दे रखा है कि ये बोला तो ये हो गया। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, वट एवर आई एम सेइंग हियर इज जस्ट माई ओपिनियन। तो ऐसा जो बोला लकीर का फकीर वाला चीज़ नहीं होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2020 में सिल्वर यहाँ पे शुरू हुआ था अराउंड $17 पर आउंस, यानी कि रुपीज़ में मे बी अराउंड 40,000 या 40,000 प्लस। एंड
वहाँ से लेके अगर मैं अब तक की बात करूँ तो सिल्वर की ग्रोथ आप यहाँ देखो 49.53% हुई है। एंड इस आर्टिकल में कभी आपने सुना है कि सिल्वर ने इस साल पूरा कितना ग्रो किया है? इसमें ये तो दिखाया कि गोल्ड 34% राइज किया है एनुअल के हिसाब से अभी तक साल में, लेकिन सिल्वर में देखो 49.55% गया है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता है बिकॉज सिल्वर हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड पीपल डोंट बाय दैट मच। बट आई एम अ सिल्वर लवर, बट मैं दोनों सारे मेटल्स को एक्चुअली अच्छे से फेवर करता हूँ, ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई बात सिर्फ इस साल की। अब देख सकते हैं इस साल में ये स्टार्टिंग से अभी तक की बात है। अगर हम बात करें जब प्राइस डिप हुए थे तो यहाँ प्राइस आपके डिप हुए थे मार्च में और वो थे अराउंड $11-12 पे। तो अब से लेके डबल हो चुका है, यानी कि 125% सिल्वर राइज किया है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो मान लो अराउंड 36-38,000 रुपीज़ पर किलोग्राम था सिल्वर मार्च में, जब लॉकडाउन चल रहा था या ऑलमोस्ट लॉकडाउन लग चुका था। और अब वो सेम चीज़ अराउंड 72,000 है, यानी कि जिसने मार्च में सिल्वर लिया उसका अभी डबल हो गया है। और यहाँ 125% जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो एक्चुअली उस बेसिस पे है कि स्पॉट टू स्पॉट, ठीक है। उसमें जीएसटी मेकिंग चार्जेस और बाकी सारे जो हम पे करते हैं ड्यूटी व्यूटी वो सब इंक्लूडेड नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आपका 100% तो इंक्रीज हुआ ही है, विच इज़ अमेजिंग। तो आप अगर पूरे साल नहीं खरीदते और ऐसे डिप पे आपने खरीद लिया और ऐसे हाइक पे आप बेचते हो तब भी आपके लिए रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। तो ये हमने आपको सिल्वर का दिखा दिया। सिल्वर ने जब धीरे धीरे पेस पकड़ना शुरू किया हम लोग सारे एक्साइटेड थे, हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट कब हमें नया कुछ ब्रेक थ्रू दिखेगा। तो यहाँ पर 20 क्रॉस करने के बाद ऑब्वियसली होप सबकी हाई हो जाती है कि 25 पे जाएगा। कोई 25 से 30 सोचता है, कोई 50 सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन होता तो वही है जो मार्केट बोलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अराउंड 26 से $27 पे रात को ही आई थिंक फ्लक्चुएट कर रहा था। कल रात को बहुत लोग एक्साइटेड थे, मैं भी खूब एक्साइटेड था बिकॉज आई वांटेड टू सी कि मार्केट्स किस तरफ जा रही हैं। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में मैंने बताया था 2020 के स्टार्टिंग से लेके अभी तक का राइज अराउंड 33 से 34% है, विच इज़ ग्रेट। गोल्ड करंटली $2,047 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है एंड दिस इज क्रेजी। सिमिलरली अगर मैं डिप की बात करूं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्च में, तो विच वॉज अराउंड $1,500। तो $1,500 से लेके अभी तक का आपको राइज 39% है। तो 125% इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 39%। रुपीज़ में हम 40,000 तक गए थे गोल्ड में और अब हम 51,000 पे हैं, फिर भी 39% इज अ लॉट। हमारे टर्म्स में अराउंड 30% होगा आफ्टर जीएसटी मेकिंग चार्जेस, बट ऑब्वियसली वो एक्सपैंड कर सकता है बिकॉज हमारे देश में हमें कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है और बहुत सारे और चार्जेस हैं, और फिर हमें क्या कहते हैं बेस्ट डील ढूंढनी पड़ती है बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। तो एनीवेज यहाँ आप देख सकते हो ये भी एक राइज था जो गोल्ड का हो चुका है। 2000 मार्क को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, उसको मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों माना जाता है और ऐसा क्या है इसके बीच में। ये कब तक रहेगा ये हम लोगों को नहीं पता है, कोई आपको कोई सही जवाब या इसमें कोई गलत जवाब नहीं है। मार्केट्स आर सुपर वॉलेटाइल, सुपर क्रेजी, अनसर्टेनिटी भर रखा है। तो आप लोग ये सवाल अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई कहाँ जाएगा गोल्ड सिल्वर, क्या होगा, तो मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम कुछ खरीदते रहे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे SIP का फॉर्मेट मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बोला था कि आप गोल्ड बिल्कुल वैसे खरीदे जैसे आप SIP में पैसे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा हमेशा डालते रहें, आपको फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आप हर समय कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे और फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने सस्ते में भी लिया, आपने महंगे में भी लिया, आप एवरेज करते रहोगे। लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म होल्डर हो फिर तो राम भरोसे। बट एनीवेज ये वीडियो था ये बताने के लिए कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसिंग इतनी क्रेजीली क्यों जा रहे हैं, क्या आगे होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो आप इस पर ले सकते हो, बट प्लीज़ बी केयरफुल। इट कैन गो साइडवेज, इट कैन गो ऊपर, कहीं भी जा सकता है। जस्ट टेक योर प्रिकॉशन। ये सोच के रखें, ये ज़रूर सोच के रखें इनफैक्ट कि अगर प्राइसेस नीचे चले गए तो मेरा ये नुकसान हो सकता है। ये ही नहीं सोचते रहें कि शायद प्राइसिंग और बढ़ जाए, वो सोचना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काफ़ी लोग खरीदते हैं, देयर इज नथिंग इन दैट, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मोर ऑफ लाइक जस्ट कीप बाइंग एंड जो होगा देखा जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट आइडियोलॉजी यू कैन फॉलो दैट, इफ़ यू डोंट वांट दैट देन प्लीज़ टेक कॉशन एंड अपने पैसे को ऑब्वियसली आप गोल्ड सिल्वर में लगा रहे हो तो अच्छी जगह ही लगा रहे हो, बट प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द प्राइसिंग। मैं बार बार ये चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। आई होप सब कुछ सही रहे, आपके रिटर्न्स आपको सही टाइम पर मिलते रहें अगर आप रिटर्न्स के पीछे जा रहे हैं या फिर वट एवर यू आर एमिंग फॉर। आई होप यू गेट दैट। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, जैसे इस वीडियो पे करा। प्लीज़ ये डिसलाइक मत करो, उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा आपको, बट कोई बात नहीं, ये लाइक इज़ ग्रेटर देन डिसलाइक, सो आई फॉरगेट अबाउट दैट। लाइक करें, नीचे कॉमेंट करें जैसे आप करते हैं, मस्त मस्त कॉमेंट, do comment that and
सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। सिंपल है बहुत सब्सक्राइब करने का, उसमें कुछ आपका पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दोगे, उसमें भी पैसा नहीं लगेगा। यू विल गेट नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि गोल्ड सिल्वर की डील्स अभी चल रही हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की शुरू हो चुकी है, अमेजॉन की शुरू होने वाली है, उस पर भी कवरेज आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन फॉर दैट एज वेल। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।